छतरपुर से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का एक बड़ा बयान सामने आया है। कहा है कि बच्चे दो ही अगर अच्छे तो चच्चे के 30 बच्चे क्यों, उनको भी दो ही बच्चे हों। ये धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं। उनके 12 बच्चे तो हमारे 14 बच्चे। खुद के बारे में भी कुछ कहा है, हमारा शादी का विचार है और हम तो जनसंख्या ही बढ़ाएंगे, ये वो कह रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने यह भी कहा कि हमारा विचार हिंदू राष्ट्र का नहीं, पहले कट्टर हिंदू बनाने का विचार है, तो हिंदू राष्ट्र तो अपने आप ही बन जाएगा। भारत में सभी जो ईसाई हैं, मुसलमान हैं, ये हिंदू धर्म से कन्वर्ट होकर उस धर्म में गए हैं। वास्तविक मुसलमान जो हैं वो तो अरब देश में हैं। ये धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं। क्या कुछ कहा उन्होंने, एक बार पहले आप वो सुन लीजिए। इस्लाम के लोग भी जितने रहते वो भी कन्वर्टेड हिंदू हैं। ईसाई भी इस देश में जितने रहते वो भी कन्वर्टेड हिंदू ईसाई हैं। सब हिंदू ही हैं। आप कहते हो बच्चे दो ही अच्छे, तो चच्चे के 30 क्यों बच्चे? अगर बच्चे दो ही अच्छे तो चच्चे के 30 क्यों बच्चे? तो हम यही प्रार्थना करेंगे कि उनके भी दो ही बच्चे हों, वरना हिंदुओं से भी कहेंगे कि अगर उनके 12 तो अपने 14। और इसी खबर पर और बेहतर चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी, बहुत बहुत स्वागत है दुर्गेश जी आपका। और कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे फिरोज सिद्दीकी साहब। चर्चा की शुरुआत फिरोज जी मैं आपसे करना चाहता हूं, क्योंकि आपने सुन लिया बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। वो कह रहे हैं कि अगर बच्चे दो ही अच्छे तो फिर चच्चे के 30 बच्चे क्यों। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं ये कहूंगा कि अगर आप साधु संत हैं या आवरण भी ओढ़े हैं साधु संत का, तो आपको समाज में नफरत नहीं फैलानी चाहिए। और ये भी बता दूं मैं कि जो 2001 की जनसंख्या जनगणना हुई थी उसमें पहली बार अटल बिहारी सरकार ने धर्म के आधार पर कराई थी। तो ये समझ में आया था कि मुसलमानों का जो ग्रोथ रेट है वो दूसरे समुदाय से कम है, और निरंतर वो ग्रोथ रेट 2011 में 2001 से भी कम हुआ है। तो मुसलमानों की आबादी जो है उसका ग्रोथ रेट है, जो बढ़ोतरी है वो कम हो रही है। और मैं ये कहूंगा कि कट्टर हिंदू बनना है तो आप कट्टर हिंदू बन जाइए। जो कट्टर हिंदू बन जाएगा वो हमेशा सर्वधर्म समभाव की बात करेगा, सबको साथ लेके चलने की बात करेगा, सर्वे संतु सुखिना की बात करेगा। तो अच्छी बात है, अगर वो कट्टर हिंदू बना रहे हैं तो लोगों को बनना भी चाहिए, लोगों को कि अपने धर्म पर पक्का रहना चाहिए और अपने धर्म के रास्ते को अपनाना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से ये जो एक माहौल बनाया जा रहा है कि मुस्लिम्स के बच्चे ज्यादा होते हैं या जनसंख्या बढ़ना चाहिए देश आज जितनी भी समस्याओं में है उसकी वजह है जनसंख्या वृद्धि। हम 70-80 सालों में 35 करोड़ से 140 करोड़ हो गए, 100 करोड़ से भी ज्यादा हमारी जनसंख्या बढ़ गई। इसी कारण जितना भी हमने विकास किया वो विकास अधूरा लगता है और लोगों को समस्याएं की बात। फिरोज जी मैं आपके पास आऊंगा कुछ सवालों के साथ, लेकिन हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, सीनियर नेता है डॉक्टर दुर्गेश केसवानी साहब जुड़े हैं। दुर्गेश जी कैसे देखते हैं इस बयान को? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जो कुछ कहा है, भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है इस बयान पर? देखिए अविनाश जी, संत जी लंबे समय से सनातन का झंडा बुलंद करते रहे हैं और संत जी ने जो ये बयान दिया है ये वाला, मुझे लगता है कि कांग्रेस को संतों की, मुनियों की, ऋषियों की, जो पंडित जी हैं इनकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस एक विशेष धर्म को खुश करने के लिए हमारे जो पंडित हैं, हमारे जो पुरोहित हैं, हमारे जो शास्त्री हैं, इन लोगों को कहीं ना कहीं टारगेट करने का काम करती है। तो रोजी भी उसी धर्म से आते हैं, क्यों नहीं अपने धर्म, अपने समाज में जाकर इस चीज की वो बातें रखते हैं कि जनसंख्या ही सब समस्या है, जब समस्या ही उनके लोग हैं उनकी तरफ। दुर्गेश जी, फिरोज जी तो कह रहे हैं कि ये जो भ्रांति फैलाई गई है कि मुस्लिमों के ज्यादा बच्चे होते हैं, ये दिग्भ्रमित करने वाला बयान है। देखिए कहीं दिग्भ्रमित करने वाली चीजें नहीं है। संत जी निश्चित ही उसकी ओर इंगित कर रहे हैं कि अगर आपके हिंदू परिवारों में बच्चे 2 हैं और मुस्लिम परिवारों में 8 हैं तो डिसबैलेंस है समाज में इस चीज को
इस चीज को बैलेंस होना चाहिए, बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए। और हमारा तो ऐसा मानना है कि आग लगी आकाश में, जर्जर गिरे अंगार, संत न होते जग में तो जल मरता संसार। संत हमेशा ही समाज की चिंता करते रहते हैं। संत समाज ही एक ऐसा समाज है जो निश्चल भाव से समाज की चिंता करता है। और अगर चिंता कर रहे हैं तो मुझे लगता है फिरोज जी को बुरा नहीं लगना चाहिए उस चीज में। वो संतों की आलोचना कर रहे हैं, संतों की निंदा करने का काम कांग्रेस कर रही है। तो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने जो कहा है, भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी है। देखिए, निश्चित रूप से संत सदैव ही सद्भाव का मार्ग दिखाते हैं। और आज उन्होंने जो बात रखी है ये निश्चित रूप से बात सही है, सत्य है। आप और हम भी इन पे कई बार विषय पर चर्चा कर चुके हैं। हम निश्चित रूप से हम हमारी सरकार है, माननीय मोदी जी के मूल मंत्र पर काम करने वाली सरकार है जो बोलती है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। पर कहीं एक जगह पे अगर आप अपना विकास करना चाहोगे, जो योजनाएं हैं, जो जन कल्याण की योजनाएं, अब एक परिवार में तो एक जने को मिल रही है और एक परिवार में 8 जने को मिल रही है, तो निश्चित रूप से वो डिसबैलेंस वाला मामला। ठीक है, ठीक है दुर्गेश जी, मैं आपके पास एक सवाल के साथ आऊंगा, लेकिन फिरोज जी, बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर हैं वो तो ये भी कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है और जो ओरिजिनल मुस्लिम है वो तो अरब देशों में रहते हैं। यहाँ तो जो रहते हैं सब कन्वर्टेड है, हिंदू से कन्वर्ट होकर मुसलमान, क्रिश्चियन और दूसरे धर्म में गए हैं। देखिए, पहली चीज तो मैं कह दूं, दुर्गेश भाई मेरे मित्र भी हैं और डॉक्टर लिखते हैं। तो मतलब वो जो है सांख्यिकी मंत्रालय की रिपोर्ट को भी सही नहीं पढ़ पा रहे हैं या पढ़ना नहीं चाहते हैं। मैंने तो स्पष्ट कहा कि मुसलमानों की जो वृद्धि दर है वो अन्य समुदायों से कम है और ये स्पष्ट हो चुका जनगणना में। अब कैसे ये कहा जा रहा है, क्लेम किया जा रहा है कि मुस्लिम्स की जो इस देश में जनसंख्या समस्या है वो मुसलमानों की वजह से। अरे वो मुस्लिम्स तो सबसे पहले फैमिली प्लानिंग करना है। और दूसरी बात, जो लोग अशिक्षित हैं या कमजोर है, गरीब वर्ग से है, उन्हीं के बच्चे ज्यादा है जिन तक ये अवेयरनेस, जिन तक ये है ना बात नहीं पहुंची है। जितने भी शिक्षित लोग हैं सभी के यहाँ, चाहे किसी भी धर्म के हों, 2 ही बच्चे सबके यहाँ मिलेंगे। और रही बात कि जो बागेश्वर धाम जी जो कह रहे हैं, तो अब भारतीय जनता पार्टी की को ये समझ आ गया है कि उनके नेता नरेंद्र मोदी की बात कोई नहीं सुनता। वो तो खाली कुर्सियों को सभा संबोधित करते हैं। अब तो अब जब लोग नहीं सुन रहे तो अब वो इस तरीके के लोग कभी कृष्णा मूर्ति को ले आते हैं, कभी किसी और को ले आते हैं। ये अब भारतीय जनता पार्टी दूसरे लोगों से कहलवाने का काम कर रही है और माहौल बनाने का काम कर रही है। ये राजनीति जो है देश के लिए ठीक नहीं है। सही मुद्दों को पकड़ा जाए और सही मुद्दों पर चर्चा की जाए। अगर मुस्लिम्स के यहाँ बच्चे ज्यादा हैं तो आप खड़े होके गाली बकोगे क्या? आप ये कहिए कि हाँ ठीक है, अगर मुस्लिम्स के यहाँ बच्चे ज्यादा है तो हम अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएंगे। अशिक्षा है उनके यहाँ तो उनके शिक्षा को बढ़ाएंगे। आप जो बातें कर रहे हैं अविनाश जी, अरे भाई साहब, ये चैनल पे बैठकर इस तरह की बातें कर रहे हैं, ऊपर वाले क्या मर के जाना भैया, यही थोड़ी रह जाओगे। को मान रहे हैं और हम तो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं। फिरोज जी, एक बार दुर्गेश जी को जवाब देने दें। दुर्गेश जी जवाब पूरा करते हैं। मुझे लगता है फिरोज सिद्दीकी मुंह में राम और बगल में छुरी रखकर बातें करना चाहते हैं। आज ये क्यों नहीं आपके चैनल के माध्यम से इस चीज को आह्वान करते हैं समस्त दुर्गेश जी, लेकिन वो तो आंकड़ा भी बता रहे हैं, वो तो कह रहे हैं जो जनसंख्या हुई थी उसके हिसाब से वो तर्क भी रख रहे हैं। आप खारिज कर दें उनके आंकड़ों को? नहीं, आंकड़ों को खारिज नहीं किया जाएगा, पर जो चीज उनके, देखिए संत एक यात्रा पर निकले हुए हैं, वो समाज के हर वर्ग में हर जगह जा रहे हैं। जब उनको इस चीज का भान हुआ है और जब वो बात रख रहे हैं ना वो चीज को, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भैया कि जब जनसंख्या को समस्या है, फिरोज भाई भी जनसंख्या को एक समस्या समझ रहे हैं, तो उसके लिए उनको काम करना चाहिए। वो मेरी ठीक है, समय की पाबंदी है। दुर्गेश केसवानी साहब, फिरोज सिद्दीकी जी, ये बहस कोई नई है नहीं, लेकिन एक बार फिर से इस बहस को हवा दी है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है कि अगर बच्चे 2 ही अच्छे तो चच्चे के 30 बच्चे क्यों? कुल मिलाकर सवाल उठाए हैं किसी ग्रोथ पर, लेकिन जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि जो जनसंख्या ग्रोथ है वो मुस्लिमों की उतनी है नहीं, और अगर है भी तो सरकार को इस दिशा में फैमिली प्लानिंग के तौर पर और मुहिम के तौर पर आगे बढ़ानी चाहिए ताकि जो बैलेंस है समाज का वो बना रहे।